आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। पाक ज़ोंबी स्टार में आपको खुशामदीद। आज की हमारी वीडियो साहिदा वहीद एफएमएच कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर के बारे में। तो आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि साहिदा वहीद एफएमएच कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर में कौन कौन से प्रोग्राम करवाए जाते हैं, और इसके अलावा यहाँ जान सकेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, और आपको अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करना होगा। ये तमाम चीज़ें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि बर वक्त आप तक अपडेट्स पहुंचती रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साहिदा वहीद एफएमएच कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर के बारे में। साहिदा वहीद एफएमएच कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर एक प्राइवेट सेक्टर का इंस्टीट्यूट है। यहाँ जो एफिलिएटेड डिग्री आपको दी जाती है और रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर से है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर से पाकिस्तान के तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बीएस नर्सिंग का प्रोग्राम भी करवाते हैं और अलाइड हेल्थ साइंसेज का प्रोग्राम भी करवाते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे डीपीटी के प्रोग्राम भी ऑफ़र करवाए जाते हैं। और इसी तरह साहिदा वहीद एफएमएच कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर भी एक उसी तरह इंस्टीट्यूट है जैसे कि बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं। तो उसी तरह यहाँ पे भी सिर्फ़ और सिर्फ बीएस नर्सिंग का 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है। और इसके बाद अगर बात करें इसके प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो आपके एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम 50% मार्क्स होंगे तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे, और मैट्रिक में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, और बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। और इसके बाद आपकी एज लिमिट की बात करें तो वो 17 से 25 साल होनी चाहिए, और डोमिसाइल जो है वो पंजाब भर का हो सकता है, यानी कि आप पंजाब के किसी भी कोने के स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें किसी एंटी टेस्ट के रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको किसी तरह कोई एंटी टेस्ट जो है वो नहीं देना पड़ता, बल्कि आपको जो मेरिट फार्मूला होता है वो एफएससी की बेस पे होता है। तो मोस्टली एफएससी की बेस पे ही एडमिशन जो हैं वो बीएस नर्सिंग के ऑफ़र किए जाते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं इसकी टोटल सीट्स के बारे में। तो साहिदा वहीद एफएमएच कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर की टोटल सीट्स जो हैं वो 40 से 50 सीटें होती हैं, यानी कि हर साल ये सीटें यहाँ पे अनाउंस की जाती हैं। जो स्टूडेंट्स फ़ी सबमिट करवाते हैं तो वो इसी तरह अपनी फ़ी के ज़रिए अपनी सीट जो है वो कंफर्म कर लेते हैं। तो इसी तरह हर साल यहाँ पे मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो है वो हर साल 40 से 50 सीटें जो है वो अवेलेबल की जाती हैं। साहिदा वहीद एफएमएच कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर में अगर जेंडर की बात करें तो जेंडर के लिहाज से यहाँ पे मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए दोनों ही सीटें अवेलेबल की जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से किसी तरह कोई स्टाइपेंड जो है वो अवेलेबल नहीं किया जाता, बल्कि आपको हॉस्टल फैसिलिटी के लिए जो इंस्टीट्यूट के रिकमेंडेड चार्जेस होते हैं वो आपको प्रोवाइड करने होते हैं, और इसके अलावा आपके मेस के चार्जेस भी सेपरेट होते हैं। अगर तो आप दोनों को मिलाते हैं तो आपके पर मंथ के 15 से 20 हज़ार तक जो है वो खर्चा आ सकता है। और इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे मेरिट के बारे में, तो यहाँ पे मेरिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं होता, बल्कि मेरिट जो अमूमन नॉर्मल ही होता है। और इसके अलावा यहाँ पे मेरिट फार्मूला की बात करें तो मोस्टली यहाँ पे एडमिशन जो किए जाते हैं वो एफएससी की बेस पे एडमिशन्स ओपन किए जाते हैं, और एफएससी की बेस पे ही तमाम स्टूडेंट्स को एडमिशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि आपको मिनिमम आपके एफएससी में मार्क्स जो 800 प्लस होंगे तो आप यहाँ पे एडमिशन हासिल कर सकेंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं साहिदा वहीद एफएमएच कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर के फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। तो साहिदा वहीद एफएमएच कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर का फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो हर साल अपडेट किया जाता है, लेकिन अभी तक इस साल का फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो अपडेट नहीं किया गया। लेकिन अगर बात करें इसके लास्ट ईयर के फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ पे हर साल जो फ़ी स्ट्रक्चर होता है वो 1 से 1.5 लाख के राउंड अबाउट होता है, या पौने 2 लाख से 2 लाख तक के राउंड अबाउट होता है। और इसके बाद इसमें जो फ़ी होती है वो आपके एडमिशन चार्जेस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ये तमाम चार्जेस जो हैं वो तमाम के तमाम इंक्लूड किए जाते हैं। और इसकी फ़ी आपको पर ईयर के हिसाब से देनी होती है, यानी कि यहाँ पे एनुअल सिस्टम के हिसाब से आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, और एनुअल सिस्टम के हिसाब से ही आपको फ़ी पे करनी होती है। और मोस्टली क्वेश्चन जो साहिदा वहीद एफएमएच कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स की तरफ से किया जाता है कि इसके एडमिशन जो है वो कब ओपन किए जाएंगे। तो साहिदा वहीद एफएमएच कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर के इस साल के एडमिशन जो है वो अक्टूबर के लास्ट और नवंबर के फर्स्ट में ओपन किए जाने का इम्कान है। मोस्टली इसके एडमिशन जो है वो नवंबर के फर्स्ट में ओपन कर दिए जाते हैं, और इसके बाद नवंबर के मिड में इसकी लास्ट डेट होती है। और इसके बाद हम बात करते हैं साहिदा वहीद एफएमएच कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर के अप्लाई के प्रोसीजर के बारे में। तो साहिदा वहीद
एफएमएच कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको इसकी वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ पे आपको इसका फॉर्म जो है वो फिल करना होगा। जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसके बाद जो है आपका एडमिशन जो है वो लॉगिन करना होगा और एडमिशन प्रोसेस फर्दर प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी अपलोड करने होते हैं, जिनमें आपका मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड, एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड और डोमिसाइल और इसके अलावा सीएनआईसी और ये तमाम आपके डॉक्यूमेंट्स जो इंक्लूड हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपकी 4 अदद पिक्चर्स भी नेसेसरी होती हैं। लेकिन जब आपका एडमिशन होता है ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको हार्ड फॉर्म में अटेस्टेड करवा के सबमिट करवाने होते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है आपको यही कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो मेंशन किए जाएंगे आपने वो वहाँ पे अपलोड कर देने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।